हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुलव पॉइंट। तो बच्चे, आज हम डे 5 का क्लास 10th मैथ्स में रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। टारगेट है हमारा सीबीएसई एग्जाम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप इनको जरूर कीजिएगा। श्योर ये आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ ए पोलिनोमियल। देखिए, एक पोलिनोमियल आपको दे रखा है, इसका एक रूट इज रेसिप्रोकल। ध्यान देना है आपको कि एक रूट रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा होना, विलोम होना अदर रूट के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन। तो आपको पोलिनोमियल दे रखा है px इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k। ठीक है, तो एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। तो सबसे पहले आप a b c लिख लीजिए। इसको आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करेंगे। तो a 5 होगा, b इज 13 एंड c इज k। ओके, तो अगर हम लेट करते हैं वन रूट, अगर एक रूट को या एक जीरोस को हम अल्फा मानेंगे, तो दूसरा तो क्या है? इसका रेसिप्रोकल है, तो यानी वो 1/अल्फा होगा। अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ सम और प्रोडक्ट दो हमारे पास होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस, जो भी आप लिखना चाहो, वो होता है c/a, क्योंकि k तो यहीं पे है ना। और प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों का मल्टीपल, रूट्स का मल्टीपल या जीरोस का मल्टीपल, इक्वल टू c/a। c है k, a है 5। अल्फा से अल्फा कट गया, यहाँ 1 बचाना, 1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इक्वल टू 5 वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था ना ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टार्ट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। आपको ये पोलिनोमियल दे रखा है, अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं, जैसे हमने अभी माने थे ना अल्फा और 1/अल्फा, वैसे ही दो रूट्स दे रखे हैं। तो 1/अल्फा और 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास जो पोलिनोमियल है fx, वो है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट सबके लिख लीजिए। तो a बताइए कितना है? 1, b इज आल्सो 1 एंड c इज 1, जो कि मैंने आपको कंपैरिजन यहाँ पे सिखाया हुआ है। ठीक है, तो दो रूट्स आपके पास अल्फा और बीटा है। रूट्स क्या है आपके पास? अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों? सम ऑफ रूट्स यानी इन दोनों का सम। सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, और रूट्स है हमारे पास अल्फा और बीटा, उसकी वैल्यू है -1/1 यानी कि -1। तो हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमेशा निकालेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हमने सम ऑफ रूट्स निकाल लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा, वो होगा c/a यानी 1/1, 1 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा ये आ गया और अल्फा बीटा ये आ गया वैल्यू। नाउ हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे। अल्फा बीटा आ गया, अब यहां हो जाएगा बीटा और इधर आ गया अल्फा। एलसीएम से ये आएगा। बीटा प्लस अल्फा इज सेम एज अल्फा प्लस बीटा, एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है। तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे -1 और ये 1, ये आएगा -1 आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और आया हुआ भी है ये। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हमें इस बार क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। इस बार हमें दिया नहीं है, जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स या जीरोस बोल लीजिए, वो क्या होता है? -b/a होता है। और सम ऑफ द रूट्स आपको दे रखा है -5। ठीक है, y1 लगा लीजिए। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, बताओ? यस, सही जवाब है c/a। तो c/a इज 6 के नीचे 1 लगाइए। अब a देखिए सेम है, दोनों के 1 1 है, तो हमारा a हो जाएगा 1। अगर ये सेम नहीं हुआ तो
तो हमें सेम करना होगा। तो माइनस बी इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट गया, बी 5 आ गया एंड सी इक्वल टू 6 है। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, सवाल में क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। वो इस फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। तो a है 1x² प्लस 5x प्लस 6, यानी x² प्लस 5x प्लस 6 की फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फाइंड द सम, इस बार क्या निकालना है, सम और प्रोडक्ट निकालना है रूट्स के, ठीक है। और ये पोलिनोमियल दे रखा, देखिए उल्टा सीधा, कभी दिया होगा सम एंड प्रोडक्ट और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना होगा, कभी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि मेन बेसिक फार्मूला हमारा ये वाला है, मेन यही है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है 3x² माइनस 5x इंटू 8, यही है ना हमारे पास। तो अब a की वैल्यू, a क्या है बताइए, कंपैरिजन करें तो a इज 3, b इज -5 एंड c इज -8। तो अब हमें निकालना क्या है, सम ऑफ रूट्स या जीरोस, इसको जीरोस भी कहते हैं, -b/a, और माइनस तो है ही और यहां भी माइनस है, ध्यान दीजिएगा 2 बार हो गया, /3। तो कितना हुआ बताइए, ये हो गया माइनस और माइनस प्लस 5/3, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो होता है c/a, सिंपल है, और c कितना है -8/3। तो आप फैक्टर से भी कर सकते थे और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने सम ऑफ जीरोस बोला था और हमने इसको निकाल लिया, सिंपल तरीका है, ठीक है। तो फैक्टर से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, अगर नहीं बोला गया है फैक्टराइजेशन कीजिए तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, क्या कह रहा है, इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है आपको, जीरोस यानी कि रूट्स का सम आपको 3 दे रखा है, 5वें में रूट्स का सम आपको 3 दे रखा है, k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए k की वैल्यू 3x² माइनस kh प्लस 6, ये k की वैल्यू निकालनी है। तो अब आपको क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस, कभी रूट्स लिख देते हैं कभी जीरोस लिख देते हैं, जो कि 3 दे रखा है, और सम ऑफ जीरोस होता है -b/a इक्वल टू 3, ठीक है। अब a बताइए क्या है, a इज 3, b इज -k एंड c इज 6। अब ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, -b की वैल्यू है -k, ध्यान दीजिएगा तो ब्रैकेट में होगा, /3 इक्वल टू 3, क्लियर है। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो k कितना आएगा, 3 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यहाँ पे, तो k इज 9, ये आ गया जी k की वैल्यू, क्लियर है। नाउ चलिए, आप इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते थे, वो देखिए सवाल के अकॉर्डिंग, हमें जरूरत है कि नहीं है, नहीं है जरूरत तो हमने उसको नहीं लिखा, हमें जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रूट्स के नाम जो भी है सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं, ध्यान देते हैं। इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल आपको दे रखा है ना, क्या दिया हुआ है, k² माइनस 14 इंटू x² माइनस 2x माइनस 12, ये दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस बिल्कुल इसी सवाल की तरह है, बस थोड़ा सा सवाल लेंदी हो गया, लेकिन सम ऑफ जीरोस -1 है, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले आप इसको कंपैरिजन कीजिए इस सवाल को, ax² प्लस bx प्लस c से। अब बताइए, देखिए x² का कोफिशिएंट ये, तो x² का कोफिशिएंट क्या है, ये है, तो यानी a इक्वल टू हो गया k² माइनस 14 पूरा का पूरा, और b इज -2 एंड c इज पूरा -12, माइनस को इंक्लूड करना है। अब क्या कहा है सवाल में, सम ऑफ जीरोस 1 है, ठीक है, तो हम भी लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 1, जो कि होता है -b/a इक्वल टू 1 माइनस b इज -2/a, a इज k² माइनस 14 इक्वल टू 1। अब हम इसके नीचे 1 लगाएं और क्रॉस करें, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा k² माइनस 14 इक्वल टू 2,
बताइए क्या आएगा, के स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड राइट में चला जाएगा 14 प्लस हो जाएगा, तो के स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड के इज प्लस माइनस रूट में 16। अब रूट में 16 है तो बाहर आएगा तो वो तो 4 होगा। प्लस और माइनस जरूर लगाना है क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इट इज द लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वी हैव टू फाइंड आउट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, यानी ए बी सी हमें पता होना चाहिए। हुज जीरोज आर, इस बार सम और प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ, इस बार जीरोज दिए हुए हैं आपके सामने। जीरोज क्या है बताइए, जीरोज है 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2, यही है ना। ठीक है, चलिए इस सवाल को हम करते हैं। तो ये जीरोज हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। क्या होता है, -b/a, है ना। तो ये तो हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इनको सम करते हैं। 3 प्लस रूट 2, फिर सम करेंगे 3 माइनस रूट 2। तो हम ये देख रहे हैं, ये इससे कट गया, दिस इज 6 आया है ना, प्लस और माइनस कट गया, 6 आ गया और ये -b/a के इक्वल, इसको इसे छोड़ देते हैं। अब प्रोडक्ट पे चलते हैं, फिर हम देखेंगे a क्या होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जीरोज को 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2 को मल्टीप्लाई कीजिए। तो a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 9, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, दिस इज 7, दैट मीन्स 7/1, दिस इज c/a। अब इसके नीचे भी आप 1 लगा सकते हैं, है ना। तो a तो सेम है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास a आ चुका है एंड माइनस बी इक्वल टू 6 है, ध्यान दीजिएगा माइनस है यहाँ पे, -b इक्वल टू 6 है, तो b कितना होगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा -6, इसी का ध्यान देना है, b ही गलत होता है बच्चों। तो c इक्वल टू 7, a b c आ गया ना हमारे पास। पूछा क्या है हमसे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इस रूप में होता है। तो a क्या है 1x² माइनस 6x प्लस 7, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लगाइए चाहे ना लगाइए, x² माइनस 6x प्लस 7, इट इज द राइट आंसर। या दूसरा फार्मूला जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, x² माइनस सम ऑफ द जीरोज इन 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, या आपको अगर कोई टॉपिक में परेशानी है 10th क्लास से रिलेटेड मैथ्स के टॉपिक में, तो आप वो टॉपिक भी क्वेश्चन में क्वेरी के रूप में कमेंट में डाल सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट डे में मैं डे 6 की वीडियो लेकर आऊंगी जो कि नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा। हैव अ नाइस डे।